नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, आजकल मणिपुर की खबर जो है सुर्खियों में बनी हुई है, अखबार की भी और चर्चा की भी। यदि मणिपुर की समस्या का विश्लेषण किया जाए तो बात वहीं आती है आरक्षण और भी जातिगत आरक्षण। भारतीय जनता दल ने बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से को समझाया है और आगाह किया है कि हमारे देश के संविधान ने हम सभी को जो ये पहचान दी है, जो वजूद दिया है कि हम सब भारत के लोग हैं, एक तथ्य ये है। लेकिन इस देश में सत्ता हथियाने वाली, सत्ता पर काबिज होने वाली, ये सत्ता उनको न मिल सके तो सत्ता का एक टुकड़ा भी उनको वो टुकड़े को भी हथियाने वाली ताकतें संविधान के इस आदेश को बराबर अवहेलना कर रही हैं। वो हमेशा जाति 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 की बात करते हैं, संप्रदाय संप्रदाय की बात करते हैं और सिर्फ वही नहीं बात कर, पूरा माहौल, पूरा मीडिया और ये सब हमारे उस संविधान के उस आदेश और उस संदेश, उस मर्म की बराबर अवहेलना की जा रही है। इस यथार्थ को और इस दुखद स्थिति का आभास हमारे वो संजीत भारतीय भाई बहन जिनको इस देश की चिंता है, भारत के समाज की चिंता है, उनको होनी चाहिए कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने मान्यता ले रखी है भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ये सब के सब जो है जातीय आधार पर, संप्रदाय आधार पर, भाषा आधार पर, प्रांत आधार पर ये विखंडनकारी ताकतें हैं। और जातिगत आरक्षण उन्हीं में से एक अभिशाप, एक एडेड अभिशाप है। और मणिपुर जो है, मणिपुर जो जल रहा है उसी जातिगत आरक्षण की आग में वो जल रहा है। तब भी ये विखंडनकारी ताकतें हमारे देश की जो राजनीतिक दलों को वेश में हैं, आप इनको भूल जाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी है
आप भूल जाइए कि ये कांग्रेस पार्टी है, भूल जाइए कि ये समाजवादी पार्टी है, ये तृणमूल कांग्रेस है, या राष्ट्रीय जनता दल है, या बहुजन समाज पार्टी है, या राष्ट्रीय जो है कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, या शिवसेना है, YSRC है, TDP है, तेलुगु देशम पार्टी है, और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी है, अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, और आजकल जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हुआ है वो अब भारतीय राष्ट्र समिति हो गई। तो BRS है, अकाली है और आम आदमी पार्टी। इनके नाम को भूल जाइए, ये सब के सब हमारे भारतीय समाज में विखंडन और लुभावने के आधार पर, ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, ये वादा वो वादा, वो सरकारी खजाने के आधार पर। तो इस तरह की पहचान हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को होनी चाहिए इनकी, कि इनकी असलियत ये है। दुख इसी बात का है कि अब भी हमारे भारतीय भाई बहन इन सच्चाइयों के प्रति संवेदनशील होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता दल बराबर उनको सचेत कर रहा है। जो वीडियो जारी हो रहा है उसकी संख्या घटाने में भी, ताकि ये दिखाने के लिए कि इस विचार को देखने वाले, इसको महत्व देने वाले कितने हैं भारत में। यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब इसमें तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, वो उसी का जो IT सेल या IT सेल से संबंधित है। बहुत मुमकिन है कि उसी के द्वारा ये खुराफात हो कि इस तरह के भारतीय जनता दल की इस तरह के वीडियो को की संख्या को कम से कम रखा जाए, दिखाया जाए। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों से ये विनती है, विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, अधिक से अधिक इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि भारतीय जनता दल की ये चिंता हमारे अपने भारतीय समाज को बचाने की है, देश को बचाने की है। और बाकी पार्टियां, वो नाम उनका कुछ भी हो, वो इस देश की बहुत खतरनाक विखंडनकारी ताकतें हैं। ये इन्हीं ताकतों के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था। और जब हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि अमर शहीदों की शहादत, कुर्बानी और प्राणों की आहुति के बदौलत जब अंग्रेज यहां से भागे तो फिर वही ताकतें जो है सत्ता हथियाने के लिए समाज को टुकड़ों में बांटकर जातियों के आधार पर और जातियों के आधार पर आरक्षण इत्यादि की आग लगा करके अपने सत्ता की का ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन वो खेल अकेले नहीं खेल रहे हैं, वो हमारी आपकी मानसिकता पर वो खेल खेल रहे हैं। हमारा देश एक है, हम सभी भारतीय हैं। इस तथ्य से हटा करके संविधान भी ये कहता है कि हम भारत के लोग हैं। और इनकी दुष्टता का आभास जरा देखिए कि एक ओम प्रकाश राजभर है, वो एक ही सांस में 6-7 जातियों का नाम गिनाता है। जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो उस प्रकार वो नाम गिनाता है। ओम प्रकाश राजभर की ही तरह जो है एक और भी इस भारतीय समाज का एक दुष्ट है नीतीश कुमार। वो जातियों में बांटते हुए ऐसे किस्म में,
और निश्चित रूप से भारतीय समाज के दृष्टि में बहुत खतरनाक ताकतें हैं, लेकिन इनको हमारे सभी भारतीय भाई बहन इनको ठीक से पहचाने। लेकिन एक बात है कि यदि नीतीश कुमार को यदि कम से कम हमारे बिहार के जो भारतीय भाई बहन है इसको कूड़ेदान में डालें, इसका मतलब नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को की शरण में चले जाए। भारतीय जनता पार्टी भी एक विखंडनकारी ताकत है, जो कि भारतीय एकता की बात न करके वो हिंदू एकता की बात करती है। तो हिंदू एकता मतलब विखंडन। जो हिंदू एकता की बात करे वो समाज का विखंडन है, जो मुस्लिम एकता की बात करे वो समाज का विखंडन है, जो ईसाई एकता की बात करे वो समाज का विखंडन है। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक विखंडनकारी ताकत है, और उसने लेवल या स्टिकर लगा रखा है अपने माथे पर राष्ट्रवाद का। तो यह भी पहचानने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, जैसा कि भारतीय जनता दल ने इसी YouTube के पैगाम के माध्यम से बराबर आपसे अनुरोध किया है और स्पष्ट किया है कि उस विद्वान के इस कथन को या तथ्य को कदापि न भूलिए, जो कहते हैं लोगों को सरकार वैसी ही मिलती है जिसके वो पात्र होते हैं। पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, वो हमारी पात्रता का परिणाम है। भुगतने वाले हम हैं, भुगतने वाला देश है, भुगतने वाला ये भारतीय समाज है। भारतीय समाज जितना विखंडित रहेगा, जितने भारतीय समाज में आग वो लगी रहेगी, उतना ही इन विखंडनकारी ताकतों को फायदा होगा। जैसे मणिपुर में जो आग लगी है और 10,000 से ऊपर लोग जो है विस्थापित होकर के मैंने शिविरों में आ गए हैं। तो क्या समझते हैं कि ये राजनीतिक दल क्या दुखी होंगे? इनको बहुत आनंद आता होगा कि कम से कम देखिए भारतीय समाज में आग लगी है, अब हमको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का बहुत अच्छा मौका आया है। भारत जब दुखी होता है, भारत का जब बंटवारा होता है, तो यह राजनीतिक दल को दुख नहीं होता है, इनको बहुत अच्छा मौका मिलता है कि भाई कि देश बटा, चलो 2 टुकड़े हुए और अब अच्छी राजनीति करने का उनके अनुसार पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जो है भारत को काट करके बना, बांट करके बना, 25 से 30 लाख लोगों की लाश पर बना। तो इन राजनीतिक दलों को दुख नहीं हुआ। चलो एक अलग तरह की राजनीति, और जानते कि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका 80% राजनीति जो है वो पाकिस्तान पर ही होती है। तो अपने जो भारतीय भाई बहन हैं उनकी मानसिकता को शुद्ध करने के लिए बराबर भारतीय जनता दल ये बोलता रहता है। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकायों के। मैं कई लोगों से पूछा क्या कि भाई इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है, वो जीत जाएगी। हमने पूछा कि भाई कि लोग बीजेपी को वोट क्यों करते हैं? मैंने बहुत निचले तबके से, मैंने जो सब्जी वाला है, जो इस तरह से प्रेस करता, आयरन करता है, और भी ये ई रिक्शा चलाते हैं, इस टाइप से लोग जो बिल्कुल निम्न तबके के हमारे जो भारतीय भाई बहन, उनसे पूछता है तो कहते हैं कि बीजेपी का पलड़ा ऐसे भारी है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। जब देखिए हिंदुओं की पार्टी बन करके ये बीजेपी जो है
देश में सत्ता आती है। तो इसीलिए तो कुछ कट्टरवादी तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था के, वो ये कहते हैं कि आबादी बढ़ाओ ताकि मेरी सत्ता है। इस तरह की घिनौनी राजनीति करने वाली और अपने को राष्ट्रवादी करने वाली ये जो है ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता दल ने कहा कि अरे भाई बीजेपी वालों, मोदी महोदय, पहले देश में सद्भाव लाइए, समरसता लाइए। विकास तो खैर जो है लेकिन उसके पहले जरूरी है, लेकिन नहीं, उधर वो विकास करते हैं और उनके छुटभइये जो है किसी को पंचर पुत्र, किसी को जिहादी, किसी को पाकिस्तानी, किसी को गद्दार, ये बोल करके समाज में नफरत फैला रहे हैं। और सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ दिया गया है। वो बराबर जो सनातन की का रट लगाता है और सनातन को अन्य पंथों से ऊंचा दिखाकर बाकी पंथों का अपमान करके समाज में निरंतर वो नफरत फैला रहा है सुधांशु त्रिवेदी। और इस प्रकार बीजेपी के जितने भी यूट्यूबर हैं वो हिंदू 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 बोल करके, बताइए, यह देश भारतीयों का है, हिंदू का नहीं है। ये कितनी गलत बात जो है ये सब बीजेपी वाले जो है ये फैला है। इसके पहले मैंने सिर्फ बीजेपी अलग नहीं, इसके पहले ये जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं थी, जैसे कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी, ये सब भारत विरोधी ताकतें हैं। इस तरह से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में भरी हुई थी कि तुम्हारा कोई एजेंडा है ही नहीं, सिर्फ बीजेपी को हराओ। बताइए, ऐसे लोकतंत्र चल रहा था मेरे देश में कि पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में सिर्फ एक ही एजेंडा चलाया जा रहा था, बीजेपी को हराओ। और जब बीजेपी आई है तो बड़े तबके में बस हिंदू एकता की। ये सब देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं। ये इतनी पहचान हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता दल भारतीय एकता की बात करता है, कहता है कि जितने लोग हैं उनको हिंदू, स्वयं को हिंदू कहना, समझना, गर्व करना छोड़िए। दूसरे को भी कोई हिंदू के रूप में समझना छोड़िए, दूसरे को मुसलमान कहना छोड़िए, दूसरे को ठाकुर या ब्राह्मण कहना छोड़िए, दूसरे को बंगाली तमिल कहना छोड़िए। ये सब के सब अपने भारतीय भाई बहन हैं। ये एहसास अपने के लिए भी करिए और सबके लिए करिए, ये जरूरी है। तो ये करने के बजाय बीजेपी वाले जो है ये एक तो खुराफात करते हैं कि भाई कि ये इसकी व्यूअरशिप को टेक्निकली कम दिखा करके इसका उपहास करवाते हैं कि भाई कि इसके विचार को देखने वाले कौन है। लेकिन आप अधिक से अधिक संख्या में देखिए, और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, हम तो माने उतना टेक्नोलॉजी में जाते नहीं, हमको तो मैंने इन विचारों को रखने में ही जो है मेरी ये प्राथमिकता है। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, मतलब कि आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब में मैं इसका प्रचार करिए और पूरी जनता में इसका प्रचार करिए। इसलिए कि इस तरह के षड्यंत्र का भुगभोगी सिर्फ हमारी जनता है और देश है। और ये ताकतें जो हैं विखंडनकारी ताकतें हैं, जो कि जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इत्यादि का आधार। और ये मत भूलिए कि इन्हीं ताकतों के कारण जो है हमारा देश गुलाम हुआ था। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि हमारे इन अमर शहीदों, यानी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक
राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि ने जो अपना प्राण दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके, कुर्बानी शहादत दे करके उन गोरे अंग्रेजों को भगाया। लेकिन उनसे खतरनाक ये विखंडनकारी ताकतें जो काले अंग्रेज हैं, ये आज इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। तो इनसे सावधान रहिए। हमको चाहिए क्या? हम पंथ के प्रति संवेदनशील जरा भी ना हो। हिंदू सनातन के प्रति संवेदनशीलता छोड़ करके हमको अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता रखनी होगी, विकसित करनी होगी। इस्लाम पंथ के प्रति संवेदनशीलता छोड़ करके हमको राष्ट्र के प्रति संवेदनशीलता रखनी होगी। जहां तक कि सनातन और इस्लाम और पंथों का सवाल है, वो पंथ एक व्यक्तिगत विश्वास है। व्यक्तिगत विश्वास को कोई भी अपना सकता है। लेकिन दुख इस बात की है कि आज भी संवेदनशीलता जो है वो हिंदू सनातन के लिए, संवेदनशीलता इस्लाम के लिए, वो छोड़ना पड़ेगा। यदि 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 कहते हैं कि ये मुल्क बहुत विश्व का सबसे खूबसूरत मुल्क है, सिर्फ कहने से नहीं होगा। खूबसूरत मुल्क है तो किन कारणों से ये खूबसूरत मुल्क तबाह हो रहा है, उन कारणों के प्रति भी आपको गंभीर होना पड़ेगा। दिन रात जो है सनातन बागेश्वर बाबा, फलाने बाबा, इन सारे बाबाओं को डंप करिए। सिर्फ बात करिए इस राष्ट्र की, भारत की। जितने भी मुल्ला मौलवी फलाने ढेगाने हैं, उसको डंप करिए। असदुद्दीन ओवैसी वगैरह को डंप करिए। सिर्फ भारत की बात करिए, तब जाकर के ये मुल्क बचेगा। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट को तो इस देश से समूल समाप्त करना है। जब तक ये दोनों समूल समाप्त नहीं होंगे, हमारे देश को चैन नहीं आ सकता। कितनी गद्दारी कर रहे हैं मोदी और बीजेपी वाले। इतने खतरनाक संगठनों को पाल करके उनको इस बेल को पूरा खाद पानी दे करके ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं बीजेपी वाले। कम्युनिस्टों की गद्दारी क्या वो नहीं जानते हैं? देश जानता है। इन कांग्रेसियों की गद्दारी कितना भी छिपाएं। और बीजेपी वालों की, जैसा पहले भी बताया, ये बिल्कुल समझना है कि इनकी देश के खिलाफ गद्दारी को बहुत अच्छी तरह से समझिए। इतनी बड़ी खतरनाक ये कांग्रेस पार्टी, उसका राहुल गांधी जो है, बराबर इनकी साजिश चलती रहती है। इनकी षड्यंत्र चलता रहता है, इनका तिकड़म चलता रहता है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को इस देश का गद्दार न समझा जाए। मोदी जो है सारे वर्णन कर देंगे। मोदी क्या बोलेंगे कि ये पार्टी परिवारवाद चलाती है, इस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। अरे महोदय, परिवार लोकतंत्र जो है, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी इसकी बात हो सकती है। कांग्रेस की क्या गद्दारियां रही हैं हमारे मुल्क के खिलाफ जो है, इसको मोदी महोदय आप भी जानते होंगे। जिस गांधी की आप पूजा करते हैं, ये कांग्रेस वाले तो पूजा करते ही थे। वो गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं अंग्रेजी सरकार का वफादार सिपाही हूं। ये रिकॉर्डेड है। कौन अंग्रेजी सरकार? जिसके खिलाफ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह सरीखे 7 लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दे करके उस अंग्रेजी सरकार को भगाया। उस अंग्रेजी सरकार के प्रति ये सार्वजनिक रूप से मोहनदास करमचंद गांधी बोल चुका है कि मैं इस सरकार का वफादार सिपाही हूं। और यही बोल करके
अंग्रेजों उसी अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए 1913 में भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया। इन गद्दार कांग्रेसियों ने वो जो हमारे भारतीय जो है प्रथम विश्व युद्ध में वो भारतीय जिसको कि एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भर्ती करवाया था अंग्रेजों की सेना में, उनमें जो शहीद हो गए उन्हीं का नाम वो इंडिया गेट में लिखवा दिया। और वो हमारे भारतीय भाई बहन जो आजाद हिंद फौज के जरिए इस देश को आजाद कराए, उसका कहीं अता पता नहीं, बल्कि आजाद हिंद फौज का मेमोरियल बना था रंगून में, उसको तुड़वाने के लिए गद्दार जवाहरलाल नेहरू गया था माउंट बेटन के साथ में 1946 के आसपास। तो ये नेहरू की और कांग्रेस की गद्दारियों के विषय में हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए और इस बीजेपी को भी पहचानना चाहिए कि किस प्रकार ये गद्दार के जो है कांग्रेसियों को और कांग्रेस के गद्दार को ये गद्दारी छुपाने का ये बराबर षड्यंत्र जो बीजेपी वाले और ये मोदी जी वो करते रहते हैं। तो मोदी जी और बीजेपी वालों के द्वारा हमारा यह मुल्क सुरक्षित नहीं है। और यह देश हमारे भारत के संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बनता है ये मोदी, और बाद में भेड़ियों को छोड़ देता है हिंदू 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 राष्ट्र। इस खुराफात और इसको समझने की जरूरत है। आज हमारा देश जो भारतवर्ष है और जो हमारा संविधान है और हमारा भारतीय समाज, हमारे भारतीय लोगों को इन देश के दुश्मनों से बचाने की आवश्यकता है और बचाने की आवश्यकता है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोग तो उसको माननीय कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय की हैसियत वो खो चुका है। धनंजय यशवंत चंचूड़ कितनी खतरनाक बात बोलता है। कहता है कि मैं जिस संविधान के बूते वो मुख्य न्यायाधीश बना है, जिस भारतीय संविधान के का शपथ लेकर के वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बना है, वो कहता है, जरा उसकी हिम्मत जरा देखिए, कहता है मैं संविधान की मूल व्याख्या से बधा हुआ नहीं हूं। तुम्हारी औकात क्या है जी धनंजय विष्णु? कितने परिश्रम से हमारे जो है इन विद्वानों ने, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या सोच करके भारत का संविधान बनाया। और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम ये कह रहे हो कि भाई संविधान की मूल व्याख्या से, संविधान के मूल भावनाओं से हम बधे नहीं हैं। तुम हो कौन? लेकिन इस पर सीधे उस पर इम्पीचमेंट लगा करके बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन ये कायर किस्म का जो मोदी प्रधानमंत्री है, कायर किस्म की जो संसद है, उसके बस का नहीं है। हमारी संसद में जब चरित्रवान लोग आएंगे, चरित्र की ताकत रहेगी संसद में कम से कम, तो धनंजय विष्णु जैसे माने उदंड किस्म के न्यायाधीशों का इम्पीचमेंट लगा करके बिल्कुल आराम से इनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग जो है इतने मानसिक गुलाम हुए हैं कि यानी इन देश के दुश्मनों को वोट कर रहे हैं। कर्नाटका का चुनाव जो हो रहा है, तो ये मोदी महोदय को और कोई नहीं है, बस वो प्रभु हनुमान जी की फोटो लगा करके ऐसे वोट मिलता है। अरे तुम देश की बात करो ना। वो प्रभु महावीर जी को क्यों घसीटते हो? अब उसने, कांग्रेस ने बोल दिया कि हम बजरंग दल पर हम यह प्रतिबंध लगाएंगे, तो ये प्रभु महावीर हनुमान की फोटो लगा। तो प्रभु महावीर हनुमान के नाम पर वोट मांगना, तो ये सब देश की बहुत ही खतरनाक किस्म की ताकतें हैं। लेकिन भारतीय जनता दल का ये कहना तभी सार्थक होगा जबकि आप देश के प्रति संवेदनशील होंगे, न कि प्रभु महावीर जो कि
पूरी पूरी सृष्टि के वो प्रतीक हैं प्रभु, उनको ये घसीट के लाते हैं जो है चुनाव को अपने पक्ष में लाने के लिए। इनको पहचानिए ना। तो कहने का मतलब है कि जो भारतीय जनता दल कहता है कि एक तो हम अपने वजूद को पहचाने, जो बीत गया सो बीत गया, जभी से जागे तभी से सवेरा, हम सिर्फ भारतीय हैं। और आरक्षण, और भी जातिगत आरक्षण को समूल समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल। और उसके स्थान पर जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उसको स्टेट की ओर से, सरकार की ओर से मदद दे करके उसके अंदर की जो काबिलियत, जो प्रतिभा है, उसको निखारने के लिए जो है उसको मदद देने की जरूरत है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग लेवल है उसको डाइल्यूट नहीं करना है। आरक्षण को बिल्कुल समूल समाप्त। बाकी चीजें जब हम आप लोगों के बीच में आएंगे और ये और भी स्पष्टता से आप लोग स्पष्ट करेंगे, लेकिन इन विचारों को आगे बढ़ाइए, वरना ये ताकतें हमेशा से इस समाज को गुलाम बनाई हैं और जो है विदेशी ताकतों से गुलाम बनवाई हैं, और हर वक्त जो है समाज को बांट करके सत्ता हथियाने की जुगत और साजिश में लगी रहती हैं। इनके नाम को भूल जाइए। और ये चुनाव आयोग भी तो ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिन्होंने इतनी देश की खतरनाक ताकतों को, कोई अपने को कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहता है, कोई भारतीय जनता पार्टी बोल करके वो राष्ट्रवाद का स्टिकर लगाता है और हमेशा राष्ट्र विरोधी हरकतों में तल्लीन। अब ये बीजेपी का इससे बढ़कर के राष्ट्र विरोधी गतिविधि क्या हो सकती है कि कम्युनिस्ट जैसे, कांग्रेस जैसे खतरनाक देश विरोधी ताकतों को इसकी ये रक्षा करती है। इनको कभी भी गद्दार नहीं करती, कभी देश विरोधी के रूप में कार्रवाई नहीं करती है। हमने भारतीय जनता दल बराबर कहा कि कम से कम जो है राहुल, सोनिया, प्रियंका का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके इनको पैक करके इटली भेजिए आप। कम्युनिस्टों को सीताराम येचुरी, प्रकाश करत, डी राजा और कन्हैया कुमार को भी यही तीनों टेस्ट करा करके चीन भेजिए। देश में शांति आना शुरू होगी। लेकिन ये वास्तव में भारत विरोधी और स्टिकर लगा हुआ राष्ट्रवाद का कभी नहीं भेजेंगे। सिर्फ हिंदू के नाम पर वोट लेंगे आपसे और राष्ट्र विरोधी गतिविधि ये चलाते रहेंगे। लेकिन वो वोट किस पर आएंगे? हमारी आपकी मानसिकता पर। हमको संवेदनशील होना है राष्ट्र के प्रति, हिंदू के प्रति नहीं होना है, इस्लाम के प्रति नहीं होना है, सिर्फ देश के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और हम सभी भारतीय हैं, ये यथार्थ है, ये संवैधानिक यथार्थ है। इसी के आधार पर एकता, इसी के आधार पर भाईचारा, इसी के आधार पर इखलाक मोहब्बत, इसी के आधार पर गंगा जमुनी तहजीब। जितना जल्दी हमारे भारतीय भाई बहन सीख जाएंगे उतनी जल्दी हमारा ये मुल्क महफूज हो जाएगा। बहुत कुछ कहना है, ये माध्यम थोड़ा सीमित है, लेकिन फिर भी इसको आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, लोगों में पहुंचवाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।